ये 1857 को अक्सर इंडिया की पहली आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है। सच ये है, ये 1857 एक लड़ाई थी, पर आज़ादी के लिए नहीं, वो गुस्से की लड़ाई थी, जिल्लत के खिलाफ, कंट्रोल के खिलाफ। और इसमें एक चीज़ मिसिंग थी, इंडिया एज एन आइडिया। 1857 में लोग लड़ रहे थे, पर साथ नहीं। कहीं सिपोइस थे, कहीं पर राजा अपना राज बचाना चाह रहे थे, और कहीं पर जमींदार अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। दुश्मन एक था, पर मकसद अलग अलग। इसलिए ब्रिटिश गिरे नहीं, वो सिर्फ सीखते रहे। 1857 के बाद ब्रिटिश ने एक चीज समझ ली, इंडिया को सिर्फ फोर्स से नहीं, सिस्टम से कंट्रोल करना पड़ेगा। कंपनी हटा दी गई, क्राउन ने सीधा राज संभाला, आर्मी को तोड़ दिया गया, रिलीजियन, रीजियन, कैस्ट के बेसिस पर, ताकि एक साथ खड़े होने का चांस ही ना मिले। डिवाइड एंड रूल कोई स्लोगन नहीं था, वो एक पॉलिसी थी। इस बीच इंडिया में एक नया फेज शुरू हुआ, 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरुआत में ये रेवोल्यूशन नहीं था, ये पिटीशन था, रिक्वेस्ट थी, लॉयल्टी थी। इससे ब्रिटिश को कोई खतरा नहीं लगा, क्योंकि ये मूवमेंट शहरों तक सीमित था। आज़ादी अभी भी एक डिमांड नहीं थी, वो एक डिस्कशन थी। फिर 1915 में गांधी वापस आते हैं। गांधी ने ब्रिटिश से लड़ने का तरीका नहीं बदला, उन्होंने इंडिया को लड़ने का तरीका बदला। नॉन कोऑपरेशन, मास पार्टिसिपेशन, मोरल प्रेशर। ब्रिटिश के लिए ये नया नहीं था, वो गोली के आदत में थे। यहाँ लोग चुप हो रहे थे, पर जब मूवमेंट कंट्रोल से बाहर गया, गांधी ने खुद इसे रोक दिया। इससे एक बात क्लियर हुई, ब्रिटिश हिले थे, पर इंडिया अभी भी तैयार नहीं था। इसी दौरान एक दूसरा प्रेशर बना, रेवोल्यूशनरीज, भगत सिंह, सुभाष बोस। उनकी संख्या कम थी, पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था। उन्होंने ब्रिटिश को यह याद दिलाया, राज सिर्फ कानून से नहीं चलता, डर से भी चलता है। पर सच ये है, रेवोल्यूशनरीज ब्रिटिश को हरा नहीं सकते, वो सिर्फ बैलेंस बदल सकते थे। 1930s तक आते आते पिक्चर बदलने लगती है। ग्रेट डिप्रेशन, ब्रिटिश इकोनॉमी वीक, कॉलोनीज महंगी पड़ने लगी, इंडिया अब प्रॉफिट नहीं था, लायबिलिटी बन रहा था। इस बीच कांग्रेस भी मैच्योर हो चुकी थी, मास सपोर्ट था, नेगोशिएशन का वेट था। ब्रिटिश अब रूल नहीं कर रहे थे, वो मैनेज कर रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आता है। ये वार ब्रिटिश एम्पायर के लिए फाइनल ब्लो था। इंडिया को पूछा नहीं गया, रिसोर्सेज छीन लिए गए। आर्मी इंडियन थी, पर कमांड ब्रिटिश। ब्रिटेन जीत रहा था बैटलफील्ड पर हार रहा था बैंक में। वॉर के बाद एक बात क्लियर थी, ब्रिटिश के पास इंडिया को कंट्रोल करने का ना पैसा था, ना ताकत। 1946 से 47 तक ब्रिटेन जल्दी में था। एग्जिट क्लीन नहीं था, एग्जिट फास्ट था। पार्टीशन हुआ, लाखों मरे, करोड़ों डिस्प्लेस्ड। आज़ादी मिली, पर कीमत के साथ। ब्रिटिश ने राज खोया, पर जिम्मेदारी नहीं ली। तो असली सवाल यह है, इंडिया आज़ाद क्यों हुआ? इसलिए नहीं क्योंकि कोई एक लीडर जीत गया, इसलिए नहीं क्योंकि एक मूवमेंट चला, इसलिए नहीं क्योंकि ब्रिटिश अचानक से अच्छे हो गए। इंडिया आज़ाद हुआ क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी टूट चुकी थी, वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो चुका था, इंडियन मासेस जाग चुके थे, राज अब महंगा हो गया था। जलियांवाला बाग ने दिखाया ब्रिटिश कितने ब्रूटल हो सकते हैं। 1857 ने दिखाया इंडिया कितना बिखरा हुआ था, और 1947 ने दिखाया जब वक्त, प्रेशर और यूनिटी एक लाइन में आ जाए तो सबसे बड़ा एम्पायर भी गिर सकता है। हिस्ट्री हीरो नहीं पूछती, हिस्ट्री इमोशंस नहीं देखती, हिस्ट्री सिर्फ ये रिकॉर्ड करती है कौन टिक पाया और कौन नहीं।